माधव आनंद, तो गरीबी एक बड़ा मुद्दा होगा और इसमें जाहिर सी बात है बोतल से आरक्षण का जिन तो निकल चुका है, अब ये वापस अंदर तो घुसने नहीं वाला है। आरक्षण का दायरा भी आने वाले दिनों में बढ़ता दिखेगा या सब इसका समर्थन करते दिखेंगे? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, हम सही कह रहे हैं संदीप चौधरी जी। देखिए, आज का जो आंकड़ा आया है, चाहे वो आर्थिक और सामाजिक आंकड़ा है, इसके दो तीन पहलू हैं। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है कोई भी राज्य या कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और यह आप भी जानते हैं कि बिहार में लगभग 33 साल से ज्यादा, यानी लगभग 15 साल, मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाहूंगा, 15 साल लालू यादव जी की सरकार यानी आरजेडी की सरकार और 18 साल से नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बन बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो आंकड़ा आया संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह बिहार और यूपी को समझते हैं। आप आंकड़ा देख के क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? शर्मिंदगी महसूस करते, करेक्टिव मेजर्स तो बाद में बात करेंगे। आप देखिए कि 6,000 रुपया हम लोगों ने माना कि जिसकी 6,000 रुपया आय है या उससे ज्यादा है वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। अब आपकी आबादी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते आए हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने अपने कार्यकाल में लाया, 51% से ज्यादा बिहार के लोग 10वीं पास नहीं है। यह आंकड़ा आज दिखाया है। 5 लाख मात्र ऐसे 13 करोड़ की आबादी में 5 लाख परिवार ही मात्र आप उसको संपन्न मान सकते हैं। आप अनुमान लगाइए यह आंकड़ा क्या है? दर्द होता है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अरे भैया, अगर आपने काम किया, आपका बजट कितना है बिहार का? राजीव जी को बताना चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था में कितने लगातार 17-18 साल से कितना आवंटन कर रहे हैं? आपकी बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस रसातल पे पहुंच चुकी है कि 51% से ज्यादा लोग 10वीं जो है सो पास नहीं है। कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? 6,000 रुपया में आज क्या हो सकता है आपने संदीप जी? 33 आप भी साल का महानगर में आंकड़ा, रहते हैं, मैं भी महानगर में एक रहता हूं। मिनट माधव, आपने 33 साल का अतीत तो गिनवा दिया। उस 33 में 18 साल जो नीतीश कुमार के खाते में आते हैं, उसमें से 16 साल तो सरकार नीतीश और बीजेपी की रही, डबल इंजन सरकार थी। देखिए संदीप जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार का मुखिया हो, मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम लिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नहीं भी नहीं, नाम लिया। आपने दूसरी क्या बात भी आपको कही। एक मिनट माधव, एक और इंटरप्शन कर रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये आंकड़े हैं ये शर्मिंदा करेंगे बिहार में किसी को भी, पर आंकड़े केंद्र की तरफ से भी जो आते हैं, एनएसएसओ हमें बताता है कि देश का किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, तो उसमें भी कोई गौरव की बात नहीं है। मूल सवाल अब यह आ गया कि गरीबों का बड़ा मसीहा कौन, उस पर आ टिकी है क्या लड़ाई, और उसमें आरक्षण भी जुड़ गया है। संदीप जी देखिए, जब अब मैं रिजर्वेशन वाले पार्ट पे आता हूं, जो आपने कहा मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। जो आज डेटा देखा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासकर सवर्णों का भी जो डेटा देखा, जो लोग कहते थे कि सवर्णी बहुत संपन्न है बिहार में, भूमिहार बहुत संपन्न है, राजपूत बहुत संपन्न है, वो आंकड़ा हम लोगों ने देखा कि सबसे गरीबी कहां ज्यादा है। तो वो दर्द है। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन की बात है, जब आप 75% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 65 प्लस 10%, मैं तो कहता हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, 100% रिजर्वेशन कर दीजिए। भाई, रिजर्वेशन का फायदा क्या है संदीप जी? आपके पास जॉब क्रिएशन कहां है? आप अगर 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्त किए तो क्यों रुक जाते? आप रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाते और 1,22,000 जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, आप उसमें जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देते। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है संदीप जी। आप जानते हैं सरकार क्या कर, आपने कहा विशुद्ध राजनीति। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी, राजीव रंजन के माध्यम से आप 100% रिजर्वेशन कर दीजिए ना। अगर 100% रिजर्वेशन से अगर हो जाए, सब लोग संपन्न हो जाए, सबकी गरीबी नहीं, दूर पर हो जाए, आरोप तो लगते तो मैं हैं कहता हूं एनडीए की 100% तरफ से रिजर्वेशन। जी, यादवों की तादाद बढ़ाकर दिखाई जा रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ाकर दिखाई जा रही है, ये मलाई काट ले जाएंगे। आंकड़ा ये भी बता रहा है 14.25% यादवों की आबादी है और उनको नौकरी कुल जमा 1.55, 1.5% उनको, उनके पास नौकरियां हैं।
संदीप जी, आपने सही कहा। इस आंकड़े में मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े आए हैं, इसको देखकर कोई भी वर्ग, चाहे वो ओबीसी का वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, सब देख के अचंभित और अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा होगा। मुझे भी यह आशा नहीं थी कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने बड़े एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि हमने ये किया, हमने बिहार को उस रास्ते पे ले आया, बिहार में जन कल्याण की योजनाएं चल रही है, बिहार में बहार है, चूंकि नीतीश कुमार है। आज सब पोल खुल गया संदीप जी, पोल खुल गया, और यह जनता अच्छी तरह समझ रही है कि आपने कुछ भी नहीं किया। अगर शिक्षा व्यवस्था में काम किया रहता, सामाजिक स्तर पे काम किया रहता, तो आज बिहार की यह स्थिति नहीं होती। क्योंकि बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। जब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, सामाजिक और आर्थिक गणना पेश करेगी, उस पर भी हम लोग डेफिनेटली इसी रूप में बोलूंगा। कब कराएगी ये हमें मालूम ही नहीं है, पर आपने पोल खोल जो शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल सटीक शब्द का इस्तेमाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।